जय श्री नारायण, जय जय श्री सीताराम। आप सभी भगवत प्रेमियों को सादर नमस्कार, जय सिया राम। कुछ व्यस्तता होने के कारण, समय के अभाव के कारण कुछ दिन कथा नहीं हो पाई। उसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज से पुनः हम सभी लोग इस राम कथा मंदाकिनी में गोता लगाएंगे और अपने मानव जीवन को धन्य करेंगे। भगवान की बड़ी कृपा है जो प्रत्येक दिन तो नहीं, लेकिन कभी कभार ठाकुर भजन का, सत्संग का हम सबके जीवन में सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। तो हम आप सभी से निवेदन कर रहे थे कि यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। एक धरती पर जो व्यक्ति है, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो कोई आपके पास बैठा हो और अपने घर की कथा सुनाने लगे कि हम 4 भाई यहाँ गए वहां गए, ये किया वो किया, तो आप नहीं श्रवण करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक जीव की चर्चा है और वही भगवान की चर्चा होने लगे। एक बार हो चाहे 10 बार आप सुनेंगे और आपको आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जगदीश की चर्चा है, उसमें जीव की नहीं, उसमें जगदीश की चर्चा है। तो गोस्वामी जी कहते यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। फिर वंदना करते हैं सभी संतों के। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हर चरित बखाने। भये जे आहै जे हुई हैं आगे, प्रणवो सबहि कपट सब त्यागे। अंत में इन सब की वंदना करने के बाद जो सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं और कहते हैं, बंदौ मुनि पद कंजु रामायण जिने मयो। शिखर सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दोषन सहित। आज अगर गोस्वामी जी ना होते तो हम सबका जीवन शायद ना होता। बड़ी कृपा थी उनकी जो इतनी महान ग्रंथ की रचना की। कहते मैं उनकी वंदना करता हूँ। और हमने आपसे पूर्व प्रसंग में निवेदन भी किया है कि वाल्मीकि जी का अवतार ही गोस्वामी जी हैं। भविष्य पुराण में भी वर्णन है और भक्तमाल नाभा जी में भी कहते हैं, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी में। फिर वाल्मीकि जी की वंदना करने के बाद कहते हैं, पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। तुलसीदास जीवन में शिव पार्वती शंकर महान
शंकर जी का महान सहयोग रहा। कहते मैं सरयू जी का वंदना, सरयू जी की वंदना करता हूं। और प्यारे भक्तों, ये जो वंदना का क्रम है ना, ये बड़ा विचित्र है। बहुत सरयू जी की महिमा है, इतनी महिमा है कि हम एक बार, सरयू जी का जल कैसा है? मीठा। और भगवान किस वंश के थे? इक्ष्वाक। इक्ष्वाक माने गन्ना, वक माने जड़। गन्ना कितना मीठा होता है, ठीक उसी प्रकार से सरयू जी का जल भी मीठा है। उसके बाद में वंदना करते हैं। बंदव अवधपुरी अति पावन, सरजू सरि कलि कलुष सावन। महर्षि वाल्मीकि श्री अयोध्या सरयू एक साथ ही वर्णन कर किया है। कैलास समर पर्वते राम मनसा निर्मितम परम। कहते मैं एक साथ वंदना करता हूं। और फिर अवध की इतनी वंदना है, कहां तक वंदना वर्णन करूं। भगवान के भले ही उसको लोग यूपी को जानते हो, उत्तर प्रदेश को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन अयोध्या को तो जरूर जानते हैं। और अब क्या कहना, अब तो भव्य श्री राम लला का मंदिर निर्माण हो रहा है। ठाकुर जी की नगरी भव्य है। इतनी महिमा है कि भगवान के राज्य में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या जी के अंदर एक दूसरे कोई लड़ाई नहीं होती है। कितनी लड़ाई हो जाए, एक दूसरे को कोई थप्पड़ तक नहीं मारता, गाली तक नहीं देता है। इतनी शांति है अयोध्या में, इतनी शांति है। और अयोध्या को मस्तक कहा गया है। कहते मैं अयोध्या की वंदना करता हूं। अयोध्या भगवान इतने कृपालु हैं कि जब सीता जी की उस धोबी ने निंदा की तो उसको भी एक लोक दे दिया, ध्रुव जी को ध्रुव लोक दे दिया। भगवान चाहे तो जितने लोग चाहे उतने लोग बना सकते। अयोध्या जी की वंदना करते हैं। और आगे वंदना को क्रम को बढ़ाते हुए, वंदना के क्रम को बढ़ाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, बंदों कौशल्या दिस प्राची, कीरति जासु सकल जग माची, प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। कौशल्या जी की समस्त नर नारियों की वंदना के साथ दशरथ जी की वंदना करके, और फिर पुनः दशरथ जी की स्वतंत्र वंदना करते हैं। कहते हैं, बंदौ अवध भुवाल सत्य, प्रेम जिहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतनु त्रिनैव परिहरऊ। सत्य प्रेम कसौटी पर तो चक्रवर्ती श्री दशरथ जी ही खरे उतरते हैं। सत्य प्रेम ही तो एक मछली है। दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं, सुलभ प्रीति प्रीतमु सबै, कहत करत सब कोई, तुलसी मीन पुनीत ते, त्रिभुवन बढ़ो न कोय, मकरौ रग दादुर कमट, जल जीवन जल गेह, तुलसी कमीन को ऐसा चलो स्नेह। राम पद है दशरथ जी का इतना प्रेम था भगवान के चरणों में, कहां तक कहें, इतना प्रेम था कि भगवान
उनके अगर सामने से एक क्षण के लिए भी दूर जाते थे तो दशरथ जी व्याकुल हो जाते थे। अस कहीं गे विश्राम गृह राम चरण चितुलाए, सत्य प्रेम जही राम पद। इतना अगाध प्रेम था भगवान का, इतना दशरथ जी प्रेम करते थे। और पुनः इस वंदना के क्रम को बढ़ाते हुए जनक जी की वंदना करते हैं। किसी ने कहा कि जब पूरे समाज की वंदना हो रही हो, पूरे घर की वंदना हो रही हो, उसके बाद में बीच में जनक जी कहां से आ गए? तो किसी संत ने कहा कि राम जी के पिता की वंदना हो और हमारी किशोरी जी की पिताजी की वंदना हो ना हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए कहते हैं प्रणवो परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सन्नु। लेकिन कोई कहता है जनक जी भोगी थे, कोई कहता है जनक जी भोगी थे, लेकिन मैं कहता हूं जनक जी तो वियोगी थे। जितना प्रेम दशरथ जी का था उतना ही प्रेम जनक जी का भगवान के चरणों में था। गीतावली में कहते हैं कि मोहि भावती कही आवती, नहीं भरतूज की रहनी, सजल नयन सितेल बयन, प्रभु गुण गण कहनी, हसन बसन नयन शयन, धर्म गुरु कहानी, दिन दिन पन प्रेम, नेम निरुपद निरवहिन। श्री भरत जी का जो प्रेम था वो महान तो था ही, लेकिन साथ ही इनके नेम अमृत में भी किंचन मात्र भी न्यूनता नहीं थी। लेकिन यहां विशेष अनुकरणीय है। लेकिन जनक जी तो भगवान के चरणों में इतना प्रेम था साहब, जब भगवान वहां से चले तो जनक जी ने कहा कि भगवान बस एक कृपा बनाए रखिएगा, इस मन को अपने चरणों से कभी दूर मत रखना। और हम अगर भगवान को कुछ दे सकते हैं तो सिर्फ अपना मन दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। फिर वंदना के क्रम को बढ़ाते हुए कहते हैं बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरत विमिल पताका, दंड समान भयो जस जाका। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी तो क्रोधी थे, उनको तुरंत क्रोध आ जाता था। लेकिन कौन कहते हैं ये? कौन कहता है ये? जिनको ज्ञान नहीं। सप्तकोश पे ध्यान दीजिए आप। कहते हैं लक्ष्मण बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। कितना उनका शीतलता थी, सुभग भगत सुख दाता। और रघुपति भगवान के चरणों में तो अगाध प्रेम था लक्ष्मण जी का। और उस फिर लक्ष्मण जी के वंदना करने के बाद शत्रुघ्न जी की वंदना करते हैं, जिनका नाम रिपुसुदन है। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। श्री वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का प्रथम श्लोक
शत्रुघ्न का चरित्र निरूपण किया गया है। वाल्मीकि जी कहते हैं, गच्छता मातुल कुलम भरतेन तग तदा घनः सस्तघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्न जी की अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में वंदना है, चरित्र का निरूपण करते हैं। और उसके बाद में प्यारे भक्तों, वंदना के क्रम को बढ़ाते हुए हनुमान जी की वंदना करते हैं। और श्री हनुमान जी की वंदना विलक्षण है। 2 बार वंदना की गई है। महावीर, अरे महावीर विनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी की वंदना करते हैं। और कवितावली में तो यहां तक कहते, कौन की हाक पर चौक चंडी सविधि, चंड कर थकित फिर तुरग हाके। हनुमान जी की वंदना वीरेंद्र मुकुटमणि श्री रामचंद्र जी को जिन्होंने अपने वश में कर लिया। अच्छा, आपसे एक बात निवेदन करें कि हनुमान जी सारे संसार में आपने देखा होगा राम दरबार हर जगह, लेकिन कोई भी ऐसा राम दरबार नहीं होगा जहां पे हनुमान जी महाराज ना हो। और आपने लाखों हनुमान दरबार देखे होंगे, लेकिन कहीं भी राम जी नहीं हो। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि राम जी स्वयं उनके हृदय में, जासु हृदय आगार बसहि राम सिय छाप। उनके मन मंदिर में, लोग तो अपने घर में मंदिर बनाते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज अपने अपने मन में ही मंदिर बना लेते हैं। उसके बाद में वंदना के क्रम को बढ़ाते हुए मानस की जो गायत्री है उसकी वंदना करते हैं, जानकी जी की वंदना करते हैं और कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मानस में इसको गायत्री कहा गया है। जनक सुता जग जननी जानकी, निर्बल बुद्धि प्राप्त करने के लिए गोस्वामी जी अपनी आराध्य राम प्रालभा की वंदना करते हैं। वह जनक नंदनी भाष्यवती विदेह की वंदना करते हैं और कहते हैं कि इस गायत्री को भगवान सब जप सकते हैं। स्त्री पुरुष ब्राह्मण चांडाल मैथिल सबका इसमें अधिकार है। गायत्री मंत्र में यही है, धियो योना प्रचोदया। और इस रामचरितमानस में भी यहाँ ठीक यही प्रार्थना है, निर्मल मति पाओ। उस गायत्री की वंदना है धियो योना प्रचोदयात, और इस गायत्री की वंदना है निर्मल मति पाओ। श्री मिथिलेश किशोरी श्री सीता जी की वंदना करके राम जी की वंदना करते हैं। पहले सीता जी की वंदना, और आपने मंगलाचरण में भी देखा होगा कि पहले सीता जी की, जानकी जी की वंदना, फिर राम जी की वंदना, और फिर यहाँ पर गोस्वामी जी पहले जानकी जी की वंदना फिर राम जी की वंदना करते हैं। कहते हैं, पुण्य बन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक।
राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत भंजन सुखदायक। श्री सीता और फिर वंदना के क्रम को बढ़ाते हुए श्री सीताराम जी की अलग अलग वंदना करके कहते अब सम्मिलित वंदना कर रहे हैं। पहले गोस्वामी जी ने अलग अलग वंदना की, फिर एक में वंदना करते कहते हैं गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदव सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सीताराम जी की वंदना करने के बाद फिर भगवान के नाम की वंदना करते हैं। कहते बंदव नाम राम रघुबर को हेत कृसान भानु हिमकर को। मैं भगवान के नाम की वंदना करता हूं। प्यारे भक्तों, यही पे एक छोटा सा दृष्टांत है। जैसे कि लोग कहते हैं कि भगवान का नाम क्या ले। एक व्यक्ति था तो उसने अपने जीवन में कभी राम नहीं कहा, लेकिन मरते समय उसने राम कहा। तो यमदूत जब उसे लेने आए तो प्यारे भक्त उसने कहा कि भगवान का नाम एक बार भी उच्चारण करने से मानव जीवन का कल्याण होता है। तो मैंने अपने जीवन में एक बार राम जी का नाम लिया है, इसका फल क्या है? तो यमदूत ने कहा वो तो हमारे मालिक बताएंगे। यमराज के पास गए तो यमराज जी ने भी नहीं बता पाया। वो उसका प्रश्न उनके पास भी नहीं। कही कि इसको ब्रह्मा जी के पास ले चलो। ब्रह्मा जी के पास भी गए, ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि अब इसको भगवान शंकर के पास ले चलिए कि जो नित्य प्रति भगवान के भजन में लगे रहते। भगवान शंकर के पास गए, उनको भी सारी बात बताई, कथा सुनाई, लेकिन उन्होंने भी इसका समाधान नहीं। केवल एक बार राम कहने से क्या फल है? भगवान शंकर ने कहा किसको वहीं ले चलिए जिनका ये नाम है। तो भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए और भगवान को सारी बात बताई। तो भगवान ने उसे अपनी गोदी में बिठा लिया, गोदी में बिठा लिया और कहा, भगवान ने कहा, शंकर जी ने कहा कि भगवान क्या है आपके एक बार राम कहने की महिमा। भगवान ने कहा कि हे भोलेनाथ, अब क्या बताने को शेष रह गया है, अब तो सब पता लग गया। गोस्वामी जी कहे इतनी नाम की महिमा है। बंदव नाम राम रघुपर को हेत कृसान भानु हिमकर को। राम नाम की वंदना करते हैं और कहते हैं गोस्वामी जी, कहाँ लगी राम नाम बढ़ाई, राम न सकही राम गुण गाई। भगवान अपने नाम की गणना खुद नहीं कर सकते, वर्णन खुद नहीं कर सकते। फिर वंदना क्रम को बढ़ाते हुए प्यारे भक्तों, गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम महाराज सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों से बड़े हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदाय। रामचरित सतकोट महा लिए महेश जी जान। फिर वंदना के क्रम को बढ़ाते हुए कहते हैं कि इसको कोई भाव से भले या कुभाए से भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल कृष्ण हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के नाम को
या अनजाने में जपिए या जानकर। आप किसी भाव से तुम शरण में तो आओ, मन से कुसुम से हरि नाम गाओ। जिस प्रकार आप अग्नि को अनजान में छू लीजिए या जान लीजिए, वो तो अपना असर दिखाएगी। ठीक उसी प्रकार आप भगवान के नाम को भाव से भजिए या आलस्य से भजिए या भाव पूर्वक भजिए, ये तो अपना असर दिखाएगा ही। और फिर वंदना के क्रम को बढ़ाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, अब जो कथा है बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे भक्तों, कि इसके पश्चात रामचरितमानस के अध्ययन परंपरा का वर्णन है। भगवान श्री शंकर जी ने इस चरित्र का निर्माण करके कृपा पूर्व श्री पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शंकर जी ने लोमस ऋषि के माध्यम से कागभुसुंडी जी को प्रदान किया। उनके द्वारा महर्षि याज्ञवल्क्य प्राप्त किया। उन्होंने भरद्वाज जी को विस्तार से सुनाया। कहते हैं, शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा रा कर उमहि सुनावा। सोई शिव कागभुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तैसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने अपने गुरुदेव श्री नर हरिंदा जी वही कथा सुकर क्षेत्र में सुनी। कहते हैं, मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सुकर खेत, समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहु अचेत। उस कथा को ही मैं भाषाबद्ध करूंगा। और कहते हैं, तदपि कहीं गुरुवार ही वारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। और फिर कहते हैं कि मैं उससे प्रणाम करके रामचरितमानस के प्राकट्य की चर्चा करता हूँ। अब इसका प्रारब्ध कब हुआ, इसका जन्म कब हुआ, तो कहते हैं, सम्मत 1631 करम कथा हरिपद धरि शीसा, नवमी भाम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। श्री शुभ संवत में 1631 में श्री मंगलमयी श्री राम नवमी को यह रामचरित मानस प्रकाशित हुई थी। इस राम नवमी की विशेषता यह है कि राम जी के प्राकट्य बेला जी जो योग है, लग्न ग्रह वार नक्षत्र तिथि आदि थे, वह सब इस राम नवमी में विद्यमान है। और फिर कहते हैं, रामनवमी के ही दिन इस विमल कथा का आरंभ हुआ। विमल कथा कर केन आरंभा, सुनत नसाहि काम मद दंभा। इस ग्रंथ के प्राकट्य प्रयोजन को सुनकर सभी लोग प्रसन्न हुए और इसको सुनते ही सब राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार इस ग्रंथ का नाम भगवान भूत भावन शंकर जी के प्रसन्नता पूर्वक किया और कहते हैं, रच महेश निज मानस राखा, पायु समय शिवासन भाखा, ताते राम चरित वर भय धरेव नाम ही हेरि हर शहर। रामचरित मानस का भगवान शंकर ने प्रतिपादन किया, रचना की। प्यारे भक्तों, उसके बाद में गोस्वामी जी सबकी वंदना करने के बाद, इसके प्राकट्य की चर्चा करने के बाद कैसे कहते हैं, कैसे इसकी रचना हुई, सब कुछ वंदना करने के बाद प्यारे भक्तों आपसे निवेदन करूं, दोहा संख्या 43 नंबर तक गोस्वामी जी ने वंदना की, सगुण ब्रह्म निर्गुण की वंदना की।
फिर कहते राम भगत सुरत ही जाई, मिली सुकीरत सुरस सुहाई, तहाँ सोई तहाँ होई मुनि विषय समाजा, जाहि जे बच्चन तीरथ राजा। प्यारे भक्तों, सबकी वंदना करने के बाद सगुण ब्रह्म के क्या अंतर है? सगुण ब्रह्म में भगवान सगुण में कैसे मिलते हैं, निर्गुण में कैसे? सबकी वंदना करने के बाद जो इसके मुख्य श्रोता हैं, तो इस चर्चा को हम सभी लोग कल श्रवण करेंगे। और आज इसी प्रसंग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो भी इस प्रसंग में त्रुटि हुई हो, आप सभी लोग अपना आशीर्वाद प्राप्त हमको दें, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक हो सके भगवान के मंगलमय चरित्र को श्रवण करें और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। आप सभी को सादर नमस्कार। जय श्री वननारायण, जय जय श्री सीताराम।